हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का प्रथम अध्याय, जिसमें हमने कबीरदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनके द्वारा दिए गए 7 दोहों का अध्ययन किया था। आज हम पहले अध्याय के दूसरे जो कवि आते हैं, महत्वपूर्ण कवि आते हैं, वो आते हैं तुलसीदास। कौन से आते हैं? तुलसीदास। आज हम तुलसीदास के बाद साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इनके द्वारा जो आपकी पुस्तक में दोहे दिए गए हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले वीडियो में जब मैंने कबीर का साहित्यिक परिचय बताया था तो उस समय में हिंदी के साहित्य इतिहास का काल विभाजन बताया था। तो वहाँ पर दूसरा जो नामकरण था, दूसरा जो काल विभाजन था, वो भक्ति काल था। तो भक्ति काल की 2 शाखाएं थीं। भक्ति काल की कितनी शाखाएं थीं? 2 शाखाएं थीं या 2 काव्यधाराएं थीं। वो कौन कौन सी? एक तो थी निर्गुण काव्यधारा, जो कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। एक सगुण काव्यधारा, इनकी 2 शाखाएं थीं। इसकी 2 शाखाएं थीं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीर का जब हमने अध्ययन किया था तो कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि थे। आज हम बात करते हैं सगुण काव्यधारा के कवि तुलसीदास के बारे में। तो सगुण जो काव्यधारा थी, इसकी भी 2 शाखाएं थीं। कितनी शाखाएं थीं? 2 शाखाएं थीं। एक राम भक्त शाखा, एक तो राम भक्त शाखा और एक कृष्ण भक्त शाखा। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, अर्थात प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। स्थान की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि राम भक्त तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके गुरु नरहरिदास, इन्हें ही नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास भक्ति काल के
सगुण काव्य धारा में राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी। पत्नी का नाम रत्नावली था और गुरु नरहरिदास या इन्हें ही नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, इनके प्रेम में आसक्त थे और पत्नी की प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर ये राम भक्त बने। इनके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे और पीछे से अपने मायके चली जाती है। शाम को जैसे ही तुलसीदास जी घर आते हैं और रत्नावली को नहीं पाते हैं तो थोड़े व्यथित होते हैं और जैसे ही रात होती है तो रात में इनसे नहीं रहा गया, यानी रत्नावली की याद इन्हें सताने लगी और रात में ही ये अपनी ससुराल के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी उफान पर थी। अब तुलसीदास यहाँ खड़े हुए हैं और तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि भाई नदी को कैसे पार किया जाए। और देखिए क्या विचार कर रहे हैं तुलसीदास जी कि रत्नावली भी मेरे से इतना ही प्रेम करती है जितना मैं रत्नावली से करता हूं, तो रत्नावली अपने मायके गई है तो वो कोई ना कोई मेरे लिए कोई व्यवस्था अवश्य करके गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास को नहीं पता था एक मुर्दा बहता हुआ आता है और तुलसीदास जी क्या समझते हैं कि वारी मेरी रत्नावली, तूने मेरे लिए पहले ही क्या कर दी, नाव की व्यवस्था कर दी और मुर्दे पर बैठ करके क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। जैसे ही ससुराल में पहुंचते हैं, घर के दरवाजे बंद थे, फिर मन में एक विचार आया और वो विचार क्या आया कि भाई रत्नावली ने मेरे लिए कोई ना कोई व्यवस्था आने की, घर में अंदर आने की व्यवस्था अवश्य की होगी। तो घर के चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगे। जब घर के चक्कर लगा रहे थे तो पीछे एक उन्हें दीवार पर एक रस्सी दिखाई दी कि भाई दीवार पर क्या टकी हुई है, एक रस्सी, और उसे पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ जाते हैं। तुलसीदास जब रत्नावली के पास पहुंचते हैं और रत्नावली जब उन्हें देखती है मध्य रात्रि में कि आप, और इस समय तुलसीदास जी बोले कि रत्नावली बेकार की बात मत करो, आपने तो मेरे लिए पहले से ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी थी कि नदी में आपने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की और यहां पर आने के लिए आपने पहले ही रस्से की व्यवस्था कर दी थी। रत्नावली खड़े होकर के देखती है तो प्यारे विद्यार्थियों, वो रस्सी नहीं थी, वो क्या था, वो सर्प लटका हुआ था। उसी समय रत्नावली ने एक बात कही थी तुलसीदास से कि हे प्रियवर, जितना स्नेह आप मेरे से करते हैं, इतना प्रेम यदि आप प्रभु श्री राम से करते तो आपका उद्धार हो जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसी समय पत्नी के द्वारा उत्प्रेरित किए जाने के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया और यहां से चले जाते हैं। आगे इन्होंने 1631 ईस्वी में रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं,
इनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ जो रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? रामचरितमानस, जिसको 1631 ईस्वी में लिखना आरंभ किया था। और रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी भाषा है। इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका आदि छंदों का उल्लेख किया है। अन्य इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और प्यारे विद्यार्थियों, इनका देहावसान यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में हुई। एक बात आप ध्यान रखना, यदि इनके जन्म और मृत्यु को आपको संवत में बताना है, किस में बताना है? यदि संवत में बताना है तो संवत सदैव सन से 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। तो अगर संवत विक्रम संवत की यदि बात करें तो विक्रम संवत इनका जन्म कब हुआ, इसमें क्या कर देंगे हम 57 जोड़ देंगे या 57 आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1589 में, यानी विक्रम संवत 1589 में इनका जन्म हुआ। अगर सन में बात कर रहे हैं तो 1532। अगर मृत्यु की बात करें, ठीक है, तो सन 1623। अगर संवत में यानी विक्रम संवत में यदि बात करें तो कब हुई थी बताओ 1680 में, और 1680 क्या है विक्रम संवत। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है और वो दोहा क्या है देखिए, संवत 1680 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। यह दोहा इनकी मृत्यु के बारे में प्रचलित है। यानी इनका जो देहावसान हुआ था कब हुआ था संवत 1680 में, संवत 1680 में। और कहां पर गंगा के किनारे पर, गंगा के किनारे पर, ठीक है। और अगर दिन की बात करें तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में राम भक्त कवि थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1589 या सन में बात करें तो 1532 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता हुलसी देवी थी, और इनकी जो पत्नी थी रत्नावली थी। गुरु का नाम क्या था नरहरि दास या नरहरियानंद, ठीक है। आगे देखो, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु
1623 ईस्वी में, अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1680 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी तुलसीदास ने अपने शरीर को त्याग दिया था। कब? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। तो यह हुआ विद्यार्थियों तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। अब आपकी पुस्तक में इनके दोहे दिए गए हैं और दोहे जो दिए गए हैं उनकी भाषा ब्रज भाषा है, उनका हम अध्ययन करेंगे।